लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे ठंडे मौसम में ज़्यादा जटिल हो सकती है डायबिटीज। बचाव के लिए आप करें हमारे ये 5 योगासनों का अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। अनहेल्दी खान पान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी डायबिटीज जैसे लाइफस्टाइल डिजीज का कारण साबित होती है। रोजमर्रा के जीवन में की जाने वाली गलतियों से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। अक्सर लोग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की दवाओं और इंसुलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मगर वे लोग जो नेचुरल तरीके से इस समस्या की रोकथाम करना चाहते हैं, उनके लिए योगा अभ्यास बेहतरीन विकल्प है। इसे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। जानते हैं डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए कुछ योगासन। सुबह शुगर एक मेटाबॉलिक डिजीज है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी डायबिटीज के खतरे को बढ़ा देती है। ओवरवेट, गलत खान पान और एक्सरसाइज की कमी इस समस्या के कारण साबित होती है। ऐसे में योगासन की मदद से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। इन योगासनों से वजन संतुलित रहती है और मसल्स पेन से राहत मिलती है। तो पहला योगासन है धनुरासन। शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए रोजाना योगासन बेहद कारगर साबित होते हैं। इससे शरीर हेल्दी और एक्टिव रहता है, साथ ही पेट की मांसपेशियों में भी खिंचाव बना रहता है। अभी इस आसन को, धनुरासन को करने की विधि आपको बता रहा हूं, किस तरह से ये आसन करना है आपको। इस योगासन को करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। जब दोनों टांगों को सीधा करके उनमें गैप मेंटेन करके रखें। अब टांगों को घुटने से मोड़ते हुए कमर के पास लेकर आए। उसके बाद दोनों बाजुओं को पीछे की ओर लेकर जाएं। हाथों से टखनों का पकड़ने का प्रयास करें। अब सिर को ऊपर उठाएं और चेस्ट में खिंचाव महसूस होने लगता है। इसे करने से पैरों में खिंचाव महसूस होता है। ऊपर की ओर देखें और शरीर की क्षमता के अनुसार इस मुद्रा में रहें। पश्चिमोत्तासन। इस योगासन को करने से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, साथ ही पोषण में भी सुधार आता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करने से एंजाइटी, सरदर्द और थकान से राहत मिलती है। साथ ही जीवन संबंधी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसको करने का तरीका आपको बता रहा हूं। इसे करने के लिए मेट पर बैठ जाएं। टांगों को आगे की ओर सीधा कर लें। इसके बाद दोनों बाजुओं को आगे की ओर रखें। अब कमर को आगे की ओर झुकाते हुए दोनों हाथों से फैली हुई उंगलियों को छुएं। इस दौरान कोहनियों को जमीन पर लगाएं। योगासन के दौरान पीठ को सीधा कर लें। गहरी सांस लेकर के शरीर की क्षमता के अनुसार इस योगासन का अभ्यास करें। इससे डायबिटीज को कंट्रोल करने के अलावा शरीर में लचीलापन बना रहता है। सर्वांगासन। शरीर में बढ़ने वाले हार्मोनल असंतुलन को इस योगासन की मदद से कम किया जा सकता है। साथ ही ब्लड को सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। शरीर एक्टिव और हेल्दी रहता है। साथ ही मानसिक तनाव भी कम होने लगता है। इसको करने की विधि आपको बता रहा हूँ। इस योगासन को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और कमर से दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। गर्दन को जमीन पर टिका कर रखें और कंधों को भी जमीन पर टिकाएं। साथ ही
दोनों हाथों को कमर पर रख लें। आप चाहें तो इस योगासन को करने के लिए दीवार की भी मदद ले सकते हैं। इसमें टांगों के दर्द से राहत मिलती है। शरीर की क्षमता के अनुसार इस योगासन को अभ्यास करके शरीर दिन भर एक्टिव रहता है। हलासन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हलासन का उपयोग फायदेमंद साबित होता है। इससे शरीर में तनाव का स्तर ठीक होने लगता है और मसल्स में खिंचाव महसूस होता है। इससे शरीर एक्टिव और डायबिटीज से स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। हलासन करने की विधि आपको बता रहा हूँ। इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएं। आप दोनों टांगों के मध्य दूरी बना लें, गहरी सांस लें। उसके बाद हाथों को कमर पर टिका लें और दोनों हाथों से पीछे की ओर लेकर जाएं। टांगों को जमीन पर लगाएं। इस दौरान टांगों को सीधा रखें। शरीर की क्षमता के अनुसार यह योग मुद्रा में रहें और फिर शरीर को ढीला छोड़ दें। कटी चक्रासन शरीर के वजन को संतुलित रखने के लिए कटी चक्रासन का अभ्यास फायदेमंद होता है। इससे स्पाइन में ट्विस्ट महसूस होगा और पोस्चर में सुधार करने लगता है। नियमित रूप से इसका अभ्यास शरीर को एक्टिव और हेल्दी बनाता है। कटी चक्रासन इस योगासन को करने के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अब दाईं टांग को आगे और बाईं टांग को पीछे की ओर रखें। अब दाएं बाजू को बाएं कंधे पर रखें और बाएं हाथ के सामने की ओर पैर फैलाकर रखें। गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।